नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल से। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए अगली खबर के लिए बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, यानी कि जो वित्त मंत्री सीतारमण है, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत के लोगों के लिए जारी किया था, ताकि हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बन सके और ग्रोथ कर सके। सारा का सारा पैसा वित्त मंत्री के द्वारा कम से कम 5 दिन लगे थे उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करने में। किसको कितना पैसा मिले, किस संस्था को कितना पैसा जाएगा, कैसे बटेगा, सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में कम से कम 5 दिन का समय लगा था। अभी जो खबरें चल रही है उसमें हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। मोदी की क्रेडिट गारंटी योजना फेल, यानी कि मोदी ने जो क्रेडिट गारंटी योजना बनाई थी वो फेल हो गई। मांग घटने से लोन देने के लिए तैयार नहीं बैंक, आरबीआई में जमा किए 8 लाख करोड़ रुपया। यानी कि लॉकडाउन चला हुआ है, नौकरियां लोगों की जा चुकी है, फैक्ट्रियां बंद है, कंपनियां बंद है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ख़रीदारी कहाँ से करेंगे? जब खरीदारी नहीं करेंगे तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेगी? तो वही बात है कि मांग घटने की वजह से डिमांड फिनिश हो चुकी है, और उसी की वजह से आरबीआई ने पैसा भी देना बंद किया। पूरी डिटेल में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है सारी चीज़ें। वित्तीय वर्ष 2019-20 खत्म होने और आंकड़े बाहर आने से यह बात खुलकर सामने आ रही है कि अर्थनीति को मोदी सरकार का प्रशासनीय क्षमता एक बार फिर से असफल रही है। देश में निजी निवेश गिरने के बाद अब बैंक भी हाथ खींचते नजर आ रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने जो आंकड़े दिए हैं उससे पता चला है कि भारतीय सार्वजनिक बैंकों और निजी बैंकों ने अपनी ज़्यादातर राशि आरबीआई में जमा करा दी है। इन बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए आरबीआई में जमा करा दिए हैं, क्योंकि सरकार बैंकों से लोगों को लोन देने का आग्रह कर रही है। जितने भी निजी बैंक थे और सार्वजनिक बैंक थे, उन्होंने अपना सारा पैसा इकट्ठा करके आरबीआई के पास जमा करा दिया, जो टोटल पैसा बनता है 8 लाख करोड़ रुपया। सरकार ने इस संबंध में हाल ही में बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का भी ऐलान किया है, लेकिन बाजार मांग और खपत की गिरती दर को देखकर बैंक लोन देने से कतरा रहे हैं। यानी कि जो बाजार का इस वक्त जो हाल है उसमें क्या कि मांग नहीं है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं तो बाजार से कहाँ से खरीदेंगे? तो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर डिमांड ना होने की वजह से बैंकों ने देख लिया कि अगर हम पैसा देते हैं कंपनियों को या फैक्ट्रियों को, अगर हम पैसा देते तो वो पैसा हमारा रिफंड नहीं होगा। तो इसीलिए बैंकों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और लोन की जो अमाउंट देने से साफ मना कर दिया। बैंक लोन देने से कतरा रहे। नवंबर 2019 में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा उपभोग व सर्वे में बताया गया था कि भारत में उपभोक्ता खर्च 3.7% घट गया है। यानी कि 2019 में जो आंकड़े आए थे उसमें बताया गया था कि 3.7% उपभोक्ता खर्च यानी कंजप्शन जो है घट गई है, और ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हुआ। यानी पिछले 40 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो 2019 में हुआ। 30 मई 2020 को द हिंदू अखबार में दी गई खबर में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन मैं आपको जानकारी देता हूँ। अपना नाम ना शो करे, मतलब कि अपना नाम ना बताते हुए कि आगे मेरा नाम एक्सपोज ना किया जाए, मीडिया में ना चला जाए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी नाम ना सामने लाने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है। 22 मई 2020 को ही देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बीपीएस कम कर 4% कर दिया है। पिछले साल फरवरी से आरबीआई रेपो रेट को 250 बीपीएस कम कर चुका है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि बैंक अधिक लोन देना शुरू करे। इसके बावजूद बैंक बाजार लोन देने के लिए तैयार नहीं, यानी बैंकों ने बाजार को लोन देना के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, साफ मना कर दिया। पिछले कुछ सालों से बैंकों के
बैंकों के दिए गए लोन एनपीए में तब्दील हो रहे हैं। एनपीए यानी वो लोन बैंक को जिनका भुगतान आना रुक जाता है, यानी कि बैंक जिसको लोन देता है और लोन के अमाउंट जो बैंक को वापस नहीं आती तो वो एनपीए कहलाता है। पिछले कुछ सालों में बैंकों में कई बड़े घोटाले हुए हैं, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी कुछ मशहूर नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ा चूना बैंकों को लगाया और आज हमारे देश में भी नहीं उड़ चुके हैं, जो भारतीय बैंकों के हज़ारों करोड़ रुपए लेकर गए, मतलब भाग गए। इसके अलावा अगर छोटे व्यवसायी की बात करें तो उन्हें भी अब बैंक लोन देने से कतरा रहे हैं, यानी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो दुकानें चलाते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, उनको भी जो है बैंक पैसा देने से अब कतरा रहा है, यानी कि अपना पल्ला झाड़ा के भग लो भैया, पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो भी बैंकों के लोन की अदायगी करने में असमर्थ है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे लोग भी जो है बैंकों की जो अमाउंट है, जो पैसा, वो वापस बैंकों को नहीं देगा। छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी कि एमएसएमई को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत दिया गया 2.52% लोन, यानी कि 2.52% लोन एनपीए में तब्दील हो चुकी है, यानी कि जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर को जो पैसा दिया था वो एनपीए में तब्दील हो चुकी है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद छोटे और मध्यम व्यवसाय की कमर टूट चुकी है और इसलिए उसे लोन भुगतान करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बैंक चाहते हैं कि मोदी सरकार इस क्षेत्र की मदद डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जैसी योजनाओं से करे, लेकिन सरकार अपना पल्ला झाड़कर बैंकों को ये काम सौंप रही है। सोनिया गांधी ने भी कुछ दिन पहले ट्विटर में कहा था और एक केंद्र सरकार को सलाह भी दी थी। राहुल गांधी ने भी सलाह दी थी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार को यही सलाह दी थी कि आप जो है डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा डालें, क्योंकि जो भारतीय मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जा रहे थे उनको रोका जा सके, क्योंकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा तो पैसा निकाल के अपना किराया भी देंगे और अपना घर का खर्च भी चलाएंगे और बाज़ार में जाएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी करेंगे और अगर ख़रीदारी करेंगे तो बाज़ार उठेगा। लेकिन ये सारी बातें केंद्र सरकार ने सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और मनमोहन सिंह की बात को नकारा, उनकी बात नहीं मानी और वही बात बैंकों ने भी बोल दिया। एनपीए से जूझ रहे बैंक भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, यानी जो एनपीए से जूझ रहे बैंक भी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और अब इस सब का खामियाजा जनता भुगत रही है, यानी कि जितना भी सारा जो सिस्टम चल रहा है उस सब का सब जो हर्जाना नुकसान है सारी की सारी जनता भुगत रही है। इसलिए जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग पलायन कर रहे हैं। हमारी जीडीपी बिल्कुल गिर चुकी है, यानी जीडीपी एक इतिहास बन चुकी है। अब नया इतिहास कब लिखा जाएगा जीडीपी का, वो तो बीमारी जब ख़त्म होगी कोरोना की तभी पता लगेगा, लेकिन अभी तो एक जीडीपी हमारे देश में कभी थी तो वो है नहीं। तो ये थी सारी बातें जो आज हमारे वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर चल रही है, जिसमें हमारी सरकारें और जो दूसरी पार्टियां वो भी विरोध करने से कतरा रही है, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में बैठे, क्योंकि बीमारी भी फैल रही है। जब बीमारी हटेगी तो ही कुछ होगा, लेकिन उससे पहले तो इस वक्त करोड़ों नौकरियां ख़त्म हो चुकी है, करोड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कंपनियां बंद हो चुकी है, रोज़गार फिनिश हो चुका है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। सरकारों की तरफ से कोई अभी मदद मिल नहीं रही, ना नौकरियाँ तो दूर की बात, नौकरियाँ तो अब है ही नहीं। गिने चुने सेक्टर जिसमें थोड़ी बहुत नौकरियाँ बची हुई है, जहाँ पे 100 वर्कर काम करते थे वहाँ पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, यानी 90 लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये हमारे देश का हालात आज के वक्त में बन चुका है। तो रहिए बेखबर, हमारा और खबरों के लिए भी इंतज़ार कीजिए और आप लोग भी थोड़ा सा सचेत रहिए और अपने आपको बीमारी से भी बचा के रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। जान बचेगी तो पैसा फिर कमा लेंगे। जो आपने पहले पैसा कमा रखा है उस पैसे को निकालो और इस्तेमाल करो। इस साल तो भूल ही जाओ पैसा कमाने के लिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मैं दोबारा यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।